हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं पेज नंबर 10 से। तो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वेयर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विथ वीट प्लांट्स। मतलब बूझो और पहेली अपने पड़ोस के एक गेहूं के खेत में गए थे। उन्होंने देखा कि वीट प्लांट के साथ कुछ और भी पौधे उग गए हैं। तो बूझो के मन में एक सवाल आया, हैव दीज अदर प्लांट्स बिन प्लांटेड पर्पसली? क्या ये जो दूसरे प्लांट्स है वो जानबूझकर लगाए गए हैं दूसरे प्लांट के साथ? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। मतलब ये फील्ड में जो अनचाहे पौधे हैं गेहूं के पौधे के साथ, उसी को हम लोग वीड्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार हिंदी में। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब जब हम लोग रिमूव कर लेते हैं वीड्स को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। मतलब वीडिंग जो होता है वो बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज जो वीड्स होता है वो अपना जो आहार है, वो अपना जो खाना होता है वो कंप्लीट कर लेता है गेहूं प्लांट के साथ। इसीलिए हम लोग उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसीलिए वह ग्रोथ को इफेक्ट करता है वीड्स क्रॉप का। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब कुछ कुछ जो है क्रॉप होते हैं वो उसको इफेक्ट करने लगता है, और साथ में वो हार्मफुल भी, पॉइजनस भी कभी कभी होता है, जहरीला भी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है बहुत सारे रास्ते अपनाता है वीड्स को हटाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अनप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। मतलब सोइंग ऑफ जो सीड्स होता है वो बहुत हेल्प करता है वीड्स को किलिंग करने के लिए। विच में देन ड्राई अप, उसके बाद वो सूख जाते हैं एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। बहुत अच्छा टाइम होता है जब हम लोग खरपतवार को रिमूव कब कर सकते हैं? जब वो अपना फ्लावर नहीं देता है और उसका सीड्स तब तक नहीं आता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। और अच्छा उपाय क्या है कि हम लोग उसको टाइम टू टाइम कट कर सकते हैं। ग्राउंड से एकदम सटा हुआ जो उसका जड़ होता है उसको डायरेक्ट कट कर दीजिए तो वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाता है वहाँ से। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी के हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। मतलब एक सीड ड्रिल भी नाम का होता है तो वो भी यूज़ होता है वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स एंड वीडी सीड्स। मतलब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा वीडी सीड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो खरपतवार है वो सूख जाएगा और मर जाएगा। लाइक 2,4-D ये एक नाम है जो वीस्टी सीड्स का होता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। मतलब ये स्प्रे किया जाता है पूरे फील्ड में ताकि वो वीड्स जो है वो मर जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता। द वीस्टी सीड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंडेड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। एक स्प्रेयर के हेल्प से हम इसको यूज़ करते हैं विस्टी सीड्स को, और वो वाटर के साथ मिक्स होता है विस्टी सीड्स, और उसके बाद हम लोग उसको फील्ड में स्प्रे करते हैं, और ये हार्मफुल नहीं होता है क्रॉप्स के लिए। बूझो फिर पूछता है, डू विस्टी सीड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द विस्टिसिडल स्प्रेयर? मतलब जो विस्टिसिड पकड़ता है जो आदमी, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है 1.6 में, क्या उसको कोई हार्मफुलनेस होता है? एज ऑलरेडी मैंशनड द विस्टिसिड्स आर स्पेयर्ड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो रहा था, जैसे कि फ्लावर वो दे रहा है या सीड उसका फॉर्मेशन हो रहा था, उसी टाइम पे उसको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ विस्टी सीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। मतलब स्प्रेइंग ऑफ विस्टी सीड्स करने पर वो थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होता है फार्मर का, इसीलिए सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। उनको केमिकल्स बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। मतलब उनको अपना नाक और मुंह जो है वो थोड़ा ढक के रखना चाहिए जब ये स्प्रे कर रहे होंगे वो, और केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जब हम लोग क्रॉप को कटिंग कर लेते हैं मैच्योर वाला को, जो मतलब बड़े हो जाते हैं और उनमें आ जाता है, जैसे कि गेहूँ में गेहूँ आना जब शुरू हो जाता है और वो पक जाता है, तो उसको जब हम लोग काटते हैं तो उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं।
In harvesting, crops are pulled out और cut close to the ground. In harvesting में या तो हम लोग क्रॉप्स को उखाड़ लेते हैं या तो उसको हम लोग ग्राउंड से लगाकर काट लेते हैं. It usually take 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. मतलब ये 3 से 4 मंथ लगता है सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. मतलब हम लोग के कंट्री में हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं, एक मशीन होता है जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं. और इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसमें सीड्स अलग रहना चाहिए, एक एक अलग करके. आज के लिए इतना ही. ओके बाय. डू लाइक से सब्सक्राइब.